अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामुन अलैका या नबीयल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज की ये हमारी तकरीब खलीफ़ा राशिद राकिब दोशे पैगंबर हम शबीह रसूल नवासे रसूल हज़रत सय्यदना इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु ताला अन्हों की विलादत से मंसूब है। ज़माना जानता है हज़रत सय्यदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु की क्या शान है, और ये वो अज़ीमुश्शान हस्ती है कि जो किसी के तारुफ़ का मोहताज नहीं। हज़रत सय्यदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु खलीफ़ा राशिद हैं और पाँचवें खलीफ़ा हैं। पहले खलीफ़ा हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु, दोम हज़रत सय्यदना उमर फ़ारूक़ आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु, सोम हज़रत सय्यदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हु, चौथे खलीफ़ा हज़रत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, और पाँचवें खलीफ़ा हज़रत सय्यदना इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु। बाज़ लोग समझते हैं कि चार खुलफ़ा, लेकिन खुलफ़ा चार नहीं बल्कि पाँच है, जो हज़रत सय्यदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है। इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु के बाद खिलाफत ख़त्म हो गई और खिलाफत राशिदा उसके बाद सिमट गई। हज़रत सय्यदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु, मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि 15 रमज़ानुल मुबारक को आपकी विलादत हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, देखा इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु को पूछा क्या नाम है फ़ातिमा, इसका क्या नाम रखा? तो फरमाया कि हर्ब नाम इसका रखा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नहीं, इसका नाम हर्ब नहीं बल्कि इसका नाम हसन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपका नाम इमाम हसन रखा, और 7वें दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपका हकीका फरमाया और बाल मुंडवाया, और उसकी मिक़दार यानी उसके वज़न की मिक़दार आपने चांदी गुरबा में तक़सीम कराई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बेपनाह हज़रत सय्यदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत करते थे। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तक इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हों के घर तशरीफ़ ले जाकर आपकी ज़ियारत नहीं कर लेते, तब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिली सुकून और चैन फराहम नहीं होता। बारहा मुअर्रिख़ीन ने लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले जाते और हज़रत सय्यदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हों की ज़ियारत करते, आपको खिलाते। हज़रत इमाम हसन है कि कभी अल्लाह के रसूल के कंधे पर सवार होते, कभी आपके पीठ पर सवार होते, कभी नमाज में आपके घुटने के पास आकर खड़े हो जाते, और बारहा आपने सुना कि सजदे पर आकर सजदे जब रसूल पाक जाते तो आप सजदे के ऊपर आकर बैठ जाते। बारहा अल्लाह के रसूल के जुल्फ़े मुबारक से इमाम हसन खेला करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तादेबन यानी अदब देने के लिहाज से भी कभी एक मरतबा भी इमाम हसन को कुछ नहीं कहा, हमेशा मुस्कुराते रहे और इमाम हसन से मोहब्बत फरमाते रहे। बारहा मशहूर ज़माना एक वाक़या आपने सुना होगा कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक कांधे पर इमाम हसन को सवार किए हुए और एक कांधे पर इमाम हुसैन को सवार किए हुए बाहर तशरीफ़ ले गए, यानी अपने घर के बाहर रास्ते में निकल गए। एक कांधे पर इमाम हसन, दूसरे कांधे पर इमाम हुसैन। कोई नाना अपने नवासे से मोहब्बत तो करता है, लेकिन उसकी मोहब्बत में हद पार कि वो कांधे पर अपने नवासे को सवार करके बाहर रोड पर निकल जाए। लेकिन रसूल पाक इतनी मोहब्बत फरमाते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक कांधे पर इमाम हसन को, दूसरे कांधे पर इमाम हुसैन को इस तरह बाहर निकल गए। सहाबा किराम हैरत मुजस्समा बनकर खड़े हैं और देख रहे हैं कि एक तरफ इमाम हसन, एक तरफ इमाम हुसैन। एक सहाबी ने पूछ दिया, या रसूल अल्लाह,
ए अल्लाह के रसूल, आप इनसे मोहब्बत करते हैं? हुजूर, आप इनसे मोहब्बत फरमाते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा, इन दोनों से मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूं और तुम लोग भी इन दोनों से मोहब्बत करो, और जो शख्स इन दोनों से मोहब्बत करेगा तो गोया उसने मुझ मोहम्मद अरबी से मोहब्बत की, और जो शख्स इन दोनों से बुग़्ज़ व हसद रखेगा तो गोया उसने मुझ मोहम्मद अरबी से बुग़्ज़ व हसद रखा। यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर कोई शख्स करना चाहे तो उसके लिए लाजिम व वाजिब है कि वो इमाम हसन का इमाम हुसैन, इमाम हसन व हुसैन से मोहब्बत करने लगे, तो गोया इमाम हसन व हुसैन की मोहब्बत रसूल की मोहब्बत होगी। ये शान है हज़रत सैयदना इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। आगे चलते हैं मज़ीद। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन, इमाम हसन को अपने पास बुलाकर एक मरतबा सही बुखारी की हदीस इरशाद फरमाया कि मेरा बेटा ये सैयद सरदार है और ये मुसलमानों की दो कौम, मुसलमानों की दो जमातों के दरमियान सुलह कराएगा। ये अल्लाह के रसूल ने बशारत पहले ही सुनाई थी और ज़माने ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि इमाम हसन ने अपने ताज को कुर्बान कर दिया, अपने तख्त को कुर्बान कर दिया, अपनी खिलाफत को कुर्बान कर दिया, लेकिन मुसलमानों की दो जमात में खून रेजी का सबब ना बने, बल्कि अपनी खिलाफत छोड़कर मुसलमानों की दो जमात को आपस में सुलह करा दिया। ये सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है। मज़ीद आगे चलते हैं, मैं बहुत लंबी गुफ्तगू भी नहीं करूँगा। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला कितने नरम दिल और कितने नर्म मिजाज हैं कि एक मरतबा हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अपने ज़ौजा से कुछ अनबन हो गई और आपकी ज़ौजा मोहतरमा अपने घर चली गई। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए घर पर, भाई से इमाम हसन से कहा क्या बात है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने भाई इमाम हसन को भी अपना इमाम मानते थे। तो पूछा क्या बात है भाई, बड़े भाई क्या बात है, क्या आपकी ज़ौजा मोहतरमा भाभी चली गई घर, क्या बात है, कोई अनबन हो गई, मुझे बताएं। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, भाई हुसैन क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा क्या बात है। इरशाद फरमाया इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। अल्लाह कहता है कि मर्द औरत एक दूसरे का लिबास है, यानी मर्द औरत का लिबास है, औरत मर्द का लिबास है। तो मैं क्यों, जब मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है, तो मैं क्यों कर अपनी औरत की, अपनी अज़वाज की, अपनी ज़ौजा की कोई बुराई लोगों के सामने करूं। जबकि मर्द औरत के लिबास है, औरत मर्द का लिबास है, तो मैं क्यों उसकी बुराई लोगों के सामने करूं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम हसन से कहा, मैंने 12 कुरान पढ़ा था लेकिन ऐसी तफसीर कभी नहीं सुनी, आज तफसीर भी सुन ली। यानी इमाम हसन ने क्या मिजाज दिया कि वो मेरी ज़ौजा है, मैं उसकी बुराई लोगों के सामने क्यों बयान करूं अगर मुझसे उससे कुछ अनबन हो गई है। शाद फरमाया इमाम हुसैन वापस चले गए। कुछ दिनों के बाद इमाम हसन ने तलाक दे दी उस ज़ौजा को। वापस इमाम हुसैन आए, कहा अच्छा अब तो तलाक हो गई है, अब मुझे बता दें कि क्या वजह थी, किस वजह से आपने उसको तलाक दी और क्या अनबन हुई थी। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर जवाब दिया कि बेटा भाई हुसैन जाने दो, जब तक वो मेरी बीवी थी तो मेरा हक नहीं था कि मैं उसकी बुराई लोगों के सामने बयान करूं, अब तो वे मेरे लिए गैर हो गई, गैर महरम हो गई, तो इमाम हुसैन जाने दो, मैं क्यों किसी गैर औरत की बात करूं। ये क्या जवाब था। जब तक अपनी ज़ौजा थी तो कहा ज़ौजा की बुराई मैं लोगों के सामने क्यों बयान करूं, और जब तलाक दे दिया कहा अब तो वे मेरे लिए गैर महरम हो गई, हुसैन क्यों मुझसे किसी गैर महरम औरत की बात करते हो, चले जाओ, मुझे किसी गैर महरम औरत की बात नहीं करना। तो ये अंदाज था इमाम हसन का। यहाँ तक कि ज़माने ने अपने माथे की निगाहों से देखा कि इमाम हुसैन की शहादत का वाक़या तो बहुत लोग बयान करते हैं, लेकिन इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी शहादत का वाक़या बहुत दर्दनाक है। किसी ने आपको जहर दे दिया और वो जहर के असरात इमाम हसन को इतना तड़पाते, इतना तकलीफ़ का बाइस बनता, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खून की उल्टी होती, बाज़ मुअर्रिख़ीन ने लिखा है, आंतें आपकी कट कट कर गिरती और वो कट कट कर गिर रही थी। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला इसी शदीद तकलीफ़ में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने पास बुलाया और इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इमाम हुसैन ने पूछा कि आपको जहर किसने दिया है, मुझे बताएं। इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अगर बता दिया जाएगा तो क्या करोगे। इमाम हुसैन ने कहा
कि मैं उसको कत्ल कर डालूँगा। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ भाई हुसैन, मैं नहीं चाहता, अगर मेरा जिसके ऊपर शक है तो मैं नहीं चाहता कि किसी को शक की बुनियाद पर कत्ल किया जाए, और लेकिन मेरा जिसके ऊपर शक है अगर वो वही हुआ तो मैं चाहता हूँ ऐ हुसैन, तो उससे बदला देगा तो अपनी ताकत के मुताबिक बदला लेगा, लेकिन मैं इस बदले को अल्लाह पर छोड़ता हूँ। अल्लाह बदला लेगा तो अपनी इज्जत व जलाल के मुताबिक बदला लेगा। कभी आप पर जुल्म हो जाए तो इमाम हसन की इस बात को याद रखना कि अगर जुल्म हो जाए तो इंसान बदला लेगा तो अपनी ताकत के मुताबिक बदला लेगा, लेकिन अगर कोई शख्स उस जुल्म को अल्लाह पर छोड़ दे उसका बदला, तो अल्लाह बदला लेगा तो अपनी इज्जत व जलाल के मुताबिक बदला लेगा। क्या इमाम हसन ने हमें दर्स दिया सब्र व इस्तिकामत का। इरशाद फरमाया कि मैं नहीं चाहता कि किसी को शक की बुनियाद पर कत्ल कर दिया जाए, और अगर वो वही हुआ तो तू अपनी ताकत के मुताबिक बदला लेगा, मैं चाहता हूँ अल्लाह बदला लेगा तो अल्लाह अपनी इज्जत व जलाल और अपनी शान के मुताबिक उससे बदला लेगा। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये तमन्ना थी कि आपको जो है नाना जान के पहलू में दफन कर दिया जाए, लेकिन ज़ालिमों ने ये भी हज़रत इमाम हसन की तमन्ना को पूरा ना होने दिया। बनु उमय्या के अफराद ने आपके जनाज़ों को रोक दिया, यहाँ तक कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इजाज़त भी मिल गई थी अल्लाह के रसूल के कदमों में दफन करने की, लेकिन ज़ालिमों ने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के जनाजे को रोक दिया, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तशरीफ़ लाए, और इमाम हसन ने यह भी कहा था कि हुसैन, अगर बनु उमय्या के अफराद, ये ज़ालिम अफराद अगर आड़े आएंगे, जनाजे को रोकेंगे, तो फिर मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। और वही हुआ, इमाम हसन के जनाजे को उठाया गया और रोज़े रसूल हुजरा आयशा के पास ले जाया गया। बनु उमय्या के अफराद ने रोक दिया, और बाज़ मुअर्रिखीन ने यह भी लिखा है कि इमाम हसन के जनाजे पर तीर तक चला। वो अजीम नवासा मुस्तफ़ा जान रहमत का कि जो मुस्तफ़ा के हम शबीह रसूल पाक की एक तस्वीर है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस नवासे के जनाजे पर तीर बरसाए गए। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अबू हुरैरा ने कहा कि आम कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाए, और अल्लाह के उस रसूल के उस अजीम नवासे इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपकी वालिदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पहलू में दफन कर दिया गया। क्या शान है हज़रत सय्यदना इमाम हसन की कि आपने फिर दो जमातों के दरमियान, वफ़ात के बाद भी दो जमातों के दरमियान मदीने में खून रेज़ी होने से आपने बचा लिया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि मौला हमें सय्यदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसी सुलह रहमी अता फ़रमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।